जो इन्होंने जो टी लगाई है या जो जेसीबी लगाई है, ये इसमें डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिना किसी परमिशन के हर्ट करने का मामला है। चयनित जल आंदोलन पर एक नया विवाद आ गया है। नमस्कार, मैं श्रुति, आप सब देख रहे हैं जन सवाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, चयनित जल आंदोलन पर जो टी कनेक्शन लगा दी गई थी उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर क्यों दर्ज की गई है, एक्सीएन मीडिया के सामने है, उन्होंने अपनी पूरी बातचीत रखी है कि उन पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई है। उन्होंने मीडिया के सामने क्या कुछ बातचीत रखी है, आप पूरी बातचीत सुनिए और उस पर आपकी क्या कुछ राय है। मुकदमा दर्ज किया गया आपकी तरफ से चैनत गांव को लेकर के, टी लगाई गई थी, क्या असर पूरा मामला? देखिए, ये इस बात में तो आप भली भांति विदित होंगे कि हमारे एक ये प्रोजेक्ट बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट चल रहा था। 900 mm की लाइन जो थी, जो हमारे खानपुर से आ रही है, राजली हेडवर्क के पास से आ रही है और ये हाँसी के लिए आ रही थी। पिछले कुछ समय से धरना प्रदर्शन भी हुआ था चैनत में। अभी परसों ये इन्फॉर्मेशन मिली शाम को कि कुछ लोगों ने जो है हमारी जो लाइन थी 900 mm की, वो टेम्पर्ड की है और उसमें टी इंस्टॉल की। मैंने इसमें खुद कल भी जाके देखा, परसों तो रात को इतना पता नहीं चल पाया सिचुएशंस का। कल सुबह मैंने जाके देखा तो लोगों ने वहाँ पे जो था काफ़ी एक हमारी जो लाइन थी 900 mm की, उसको टेम्पर्ड करके उसमें टी लगाई हुई थी और उसके आसपास का भी वो पाइप का तो नुकसान हुआ ही, उसके आसपास के दोनों साइड के पाइप्स को भी डैमेज हुए हैं, नुकसान है उनका, क्योंकि उनके जॉइंट हिल गए। तो इस मामले में मैंने डेफिनेटली, चूँकि एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को विदाउट एनी अप्रूवल, बिना किसी परमिशन के हर्ट करने का मामला है, तो मैंने इसकी सदर थाने में जो शिकायत दी है और आई थिंक मुझे जो सूचना मिली है कि उस पर जो मुकदमा एफआईआर दर्ज हो गई है। सर, ग्रामीण कह रहे हैं कि ये तो सरकार के द्वारा लगाई गई, सरकार के नारे भी लगाए गए हैं, विभाग को पता नहीं है। वहाँ के आज सरकार के आदमी हमारे पास आए थे, वो लगा के बकायदा लगा के गए हैं, हमारी तरफ से कोई लगाए नहीं गए, कोई छुड़कानी नहीं की गई। देखिए सर, किसी चीज़ का जो है ना, हम लोगों का एक सिस्टम होता है। जब मुझे नहीं पता कि इस मामले में वो क्या कह रही हैं और किस एंगल से कह रही हैं, आई डोंट नो, क्योंकि ये मेरी तो उनसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई चीज़ है, अगर आप देखेंगे कि एक हम 6 mm का कनेक्शन भी, अगर डोमेस्टिक कनेक्शन भी लेते हैं तो उसकी भी अप्रूवल की फ़ाइल आती है और अप्रूवल की फ़ाइल आने के बाद वह बाकायदा एक अप्रूवल की जाती है और इसके बाद वो कनेक्शन जो है कंज्यूमर लेता है। तो एक सिस्टम होता है। सिस्टम में मैं तो इतना जानता हूँ, आपके पास कोई लेटर? हाँ, डिपार्टमेंट से इस तरह की कोई भी अप्रूवल ना जारी हुई है और ना उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल मांगी गई है। तो सर, जिस तरीके से वहाँ टी लगाई गई है, जेसीबी का प्रयोग किया गया है, तो ये टी कहाँ से वो लोग लेके आए हैं, कोई ऐसा अंदाजा है? या जेसीबी किस चीज की नंबर कुछ हो? देखिए, जो जहाँ तक हम लोगों का एक जो तो सिस्टम होता है, किसी भी चीज़ का जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इंडेंट उसको जारी होता है। तो बाकी पर ये जो इन्होंने जो टी लगाई है या जो जेसीबी लगाई है, ये इसमें डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्होंने जो भी किया हुआ है अपने प्राइवेट एंगल्स पे, जो भी एक मैनेज किया है, ये तो मुझे इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि जो भी कुछ किया इन्होंने अपने लेवल पे, अपने उसमें डोमेन में ही किया है। डिपार्टमेंट का इसमें कोई भी किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? मुकदमा तो अज्ञात लोगों के खिलाफ ही किया गया, क्योंकि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो था उस दिन, घटना तो ये रात की थी, शाम के बाद की ही थी, तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका, तो डेफिनेटली अज्ञात लोगों के खिलाफ ही करना था। क्या सर, टी लगाने वाले जेसीबी या फिर अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा? इसमें तो जो भी इन्वॉल्व होगा, इसमें डेफिनेटली इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी जो भी एसोसिएट होगा, जिन्होंने भी वो हमारा किसी न किसी रूप में इस पूरे प्रोसेस में शामिल होगा, तो वो तो पुलिस की तफ्तीश का मामला है कि वो किस एंगल से करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी इन्वॉल्व है सरकारी संपत्ति को डैमेज करने में, वो उन पर सभी पे इस मामले में कार्रवाई की आवश्यकता है।